कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, आज माता सावित्री बाई जी का जन्म दिवस है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। माता सावित्री बाई जी ने ये सबसे पहली ऐसी महिला है जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला। तो जितनी महिलाएं हैं वो चाहे हमारे बहुजन समाज की हो या किसी भी समाज की हो, सबको इनका धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमको अधिकार ही नहीं था वो अधिकार हमको माता सावित्री बाई जी ने दिया। मेरा आप लोग से ये अनुरोध है कि आपने जो हमको अधिकार दिए, जो स्कूल दिए, उसका लाभ उठाएं। आप खुद भी पढ़िए, शिक्षित होइए और अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही वह चाबी है जो सारे अज्ञान के तालों को खोल सकती है। अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम लोग सोचेंगे नहीं, और सोचेंगे नहीं तो हम लोग अपने ही महापुरुषों को जान नहीं पाएंगे। आज हम लोग अपने इस जीवन में जो इतने आडंबर से में पड़े हुए हैं, दुनिया की बातों को हम लोग मान रहे हैं, एक गलत रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, उसका एक मूल कारण है कि हम लोग शिक्षित ही नहीं हैं। हम लोगों ने शिक्षा का महत्व जाना ही नहीं है। जिस दिन हम लोग शिक्षित रूप से सफल हो जाएंगे, उस दिन हम लोग सारे आडंबर, सारे पाखंडों को तोड़ देंगे। ये जो हमारा सवर्ण समाज है, इन्होंने सबसे पहले हमारी इन्हीं माताओं बहनों को धार्मिक रूप से अंधा बनाया। उनकी सोच थी कि अगर हम घर की महिलाओं को धार्मिक रूप से अंधा बना देंगे तो पूरा परिवार अपने आप अंधा हो जाएगा। तो इन्हीं माताओं बहनों से मेरा सबसे अधिक निवेदन है कि आज जिस महापुरुष का हम लोग यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कम से कम उनकी खातिर आप लोग पढ़िए और जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उसको आप छोड़िए, क्योंकि सबसे अधिक आप लोग ही उस चीज को करती हो जो है सबसे अधिक। इन्हीं पाखंडों में मैं, जैसे एक होता है करवा चौथ जो है, हमारे घर की सारी माताएं बहनें, अब तो परंपरा चल रही है कि सब लोग माताएं जो नई शादी होके आती है, उनको ये लगता है कि हाँ करवा चौथ आप रहिए, आपके पति की उम्र बढ़ती है जो है। ये भी पाखंड है। कभी आप सोचिए कि क्या हमारे व्रत रहने से, हमारे भूखे रहने से किसी की उम्र बढ़ जाएगी? मैंने तो इस पाखंड को छोड़ दिया जो है। आज 4-5 साल हो गया। हमारी पत्नी भी रहती थी, तो एक दिन जो है जब करवा चौथ के दिन वो आई, हमारा पैर छुई, तो हमने कहा कि आज हम तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे। तो कहीं काहे भैया? तो हमने कहा देखिए ये पाखंड है। अगर आप आज ये कसम खाओ कि आज के बाद इस पाखंड को हम छोड़ देंगे तो ही हम आशीर्वाद देंगे। और उसी दिन से वो अंतिम करवा चौथ का व्रत था। तो हमारी पत्नी तो छोड़ दी, और मैं अपने भाइयों से भी कहता हूं कि आप लोग भी कोशिश कीजिए। आपकी पत्नियां, आपकी जो बहू आएंगी, जो बेटियां हैं, उनको भी आप शिक्षा दीजिए, वो भी छोड़ेंगी। पहले आप करके देखिए, तो एक डर के माहौल से आप लोग निकलिए। अभी एक पाखंड की और बात थी, हमने एक मंच बनाया है, सामाजिक चेतना मंच। उसमें मैंने एक प्रश्न दिया कि मरने के बाद हम लोग अपने घर के जो पूर्वज होते हैं, जो मरते हैं, उनका पैर दक्षिण की ओर क्यों करते हैं? तो किसी ने तो जवाब दिया नहीं जो है। लोग डरते हैं कि आखिर इस मुद्दे पे हम लोग कहें क्या। तो कुछ हमारे पढ़े लिखे साथी थे, उन्होंने उत्तर दक्षिण जो ध्रुव है उनका एक दिया जो है कि उत्तर दक्षिण में कुछ होता है, कुछ किरण निकलती है,
तो उन्होंने इसको ना एक वैज्ञानिक तरफ से जोड़ने की कोशिश की जो है। तो हमने कहा ठीक है वैज्ञानिक है, लेकिन धरती इतनी बड़ी है, उसकी तुलना में जो हमारा मृत शरीर है वो नगण्य के बराबर है। तो इस पे तो वो चीज लागू नहीं होता। और हमारे इस हिंदू समाज से ज्यादा आबादी में ईसाई हैं। अगर वैज्ञानिक ही है तो हमसे अधिक वैज्ञानिक वो लोग हैं, वो लोग तो नहीं करते हैं। मुसलमान भी जनसंख्या में और देशों में हमसे अधिक हैं, उन लोग तो नहीं करते हैं। तो हम लोग ही ये दक्षिण दिशा में पैर क्यों करते हैं? तो किसी ने इसका सटीक उत्तर नहीं दिया। जानते सब लोग हैं, सब लोग जानते हैं। अगर अभी हम इसी प्रश्न का उत्तर हमारी माताएं बहनें या किसी लोग से पूछेंगे तो एक ही जवाब आएगा। उसका एक और प्रश्न है, जैसे हम लोग जब सोए रहते हैं, जैसे जब हम लोग दक्षिण की ओर पैर करके सोते हैं तो माताएं बहनें कहती हैं कि एक दिशा में मत कीजिए, दोष होता है ना। सबसे अधिक इसका कारण यही है कि दोष होता है। लेकिन दोष होता क्यों है ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की जो है। तो जो मैंने अपने जो अनुभवशील आदमी थे या जो मैंने पढ़ा, तो उसके अनुसार मैंने ये जाना कि जैसे हम लोग को वर्णों में बांट दिया गया है, हमारे साथ भेदभाव होता है, उसी तरह दिशाओं में भी दक्षिण दिशा को अपवित्र और अशुभ मानते हैं जो है। अगर हम भारत देश को लें तो हम लोग देखेंगे कि दक्षिण में द्रविड़ लोग बसे हुए हैं और उत्तर में आर्य लोग बसे हुए हैं। आर्य मतलब ब्राह्मण लोग। तो इन लोग उत्तर दिशा को शुद्ध मानते हैं और दक्षिण दिशा को अपवित्र मानते हैं। तो ये उसका एक कारण हो सकता है, मैं सही हूं कि नहीं, लेकिन मेरे अनुसार एक कारण ये हो सकता है। दूसरी चीज, हमने अभी इस चीज को विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन जो 2-4 गांव हमने जाना है कि अगर आप लोग अपने आसपास के गांव को भी देखेंगे तो जो SC/ST शूद्रों की बस्ती है वो गांव के दक्षिण ओर ही ज्यादा बसी हुई है। उत्तर की ओर ब्राह्मण है और दक्षिण की ओर हमारे बहुजन साथी। तो क्यों ये? तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने दक्षिण दिशा को ही अपवित्र माना है जो है। ये मेरी सोच है, ये मेरा तर्क है और मैंने अभी इस पे खोज करना शुरू की है, लेकिन पता नहीं कितना सही हूं या कितना गलत। लेकिन जो मुझको लगता है कि उनके अशुभ मानने का कारण भी यही है। इसीलिए मैं अपने सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि इस शुभ और अशुभ के चक्कर में से निकलिए जो है। जिस तरह सारे वर्ण बराबर होते हैं, सारे लोग बराबर होते हैं, उसी तरह सारी दिशाएं बराबर होती हैं। और भाई हमारा तो एक ही सिद्धांत है और मैं उसी सिद्धांत पे चल रहा हूं कि समता की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। और इसी मूल भावना पे मैं भी अपने लोगों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी तो चलिए जो है, सबको समान मानिए। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मास्टर साहब।